परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। सात संगत जी, ये लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है उन्हें समझ आ गई है कि करने कराने वाला ये सतगुरु निरंकार दातार आप है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है उनके मन में अभी तक ये ब्रह्म ज्ञान की जोत नहीं जगी है, तो उनके मन में अभिमान आ जाता है कि अगर मैं ना होता तो ये काम कैसे होता। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझाते हैं, बड़े बड़े अभिमानी गिरते भगत कभी ना गिरता है। कहे हरदेव उजले मुख से जग में भगत विचरता है। कि बड़े बड़े अभिमानी जो अभिमान करने वाले होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन भगत कभी नहीं गिरता, क्योंकि भगत को पता होता है कि जो कुछ भी कर रहा है ये निरंकार दातार कर रहा है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है वो हमेशा सतगुरु निरंकार दातार का ही आसरा लेते हैं। वो कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं। सात संगत जी कहते हैं, अक्सर यह क्वेश्चन लोगों के मनों में उठता है कि समय रहते मैंने यह काम कर लिया, मैं ना होता तो पता नहीं ये काम होता भी या नहीं होता। कई बार कर्ता भाव के प्रभाव के कारण हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ करने वाले हम खुद हैं, जबकि करण करावनहार यह निरंकार दातार है। इस संदर्भ में श्री हनुमान जी को लंका में जो अनुभव हुए उनको ध्यान पूर्वक देखने से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। अशोक वाटिका में जब रावण गुस्से में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ा, तो श्री हनुमान जी को लगा कि रावण की तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही पल उन्होंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने आगे बढ़कर रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर श्री हनुमान जी गदगद हो गए और सोचने लगे कि अगर मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो माता सीता जी को कौन बचाता। सात संगत जी, जीवन में ऐसा भ्रम हो ही जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ। सीता जी को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब श्री हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं ये उसी से ही वो काम लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो श्री हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उसने सपने में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो श्री हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की। तभी विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो श्री हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाए, बल्कि इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो श्री हनुमान जी सोचने लगे कि त्रिजटा की बात यह भी सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर यह सारा प्रबंध भी प्रभु ने रावण से करा दिया। जब प्रभु रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में हैरानी की क्या बात है। इसके साथ साथ जीवन को सही मायने में जीवन बनाने के लिए और अभिमान के नुकसान से बचने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इन वचनों को याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जब जीते जी ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सही मायने में मनुष्य वाला जीवन बनाएंगे,
सबसे प्यार करेंगे, प्यार करते करते जीवन बिताएंगे, तभी जीवन जीवन बन पाएगा। संसार में जो भी हो रहा है सब प्रभु परमात्मा की कृपा से हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, माध्यम हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा दासों का दास हूँ। यह दास भावना भी हमें सतगुरु की कृपा से मिली है, वरना हम स्वयं को दास मानने को कहाँ राजी थे। सतगुरु ने समझाया कि मानव हो तो जमीन पर विचरण करो, आसमान की ऊंचाई छूना हमेशा के लिए नहीं है, ऊंचे स्थान से गिरना भी संभव है। भगत स्वयं को करता नहीं मानता, इसलिए अभिमान से बचा रहता है। इसलिए जो बड़े बड़े अभिमानी होते हैं वही गिरते हैं, भगत कभी भी नहीं गिरता। भगत हमेशा सतगुरु निरंकार दातार को ही हर बात का श्रेय देता है कि जो कुछ किया सो हरि किया। जो कुछ भी करने कराने वाला है ये सतगुरु निरंकार दातार है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस हमने तो सतगुरु निरंकार दातार से सबके भले की कामना ही करनी है कि हे सच्चे पातशाह सबका भला हो। जब भगत सतगुरु की कृपा से परमात्मा की जानकारी कर लेता है, जीवन में उसे दिव्य अलौकिक आनंद की जानकारी होती है। जिस प्रकार बल्ब का कनेक्शन जब बिजली से जुड़ा होता है तब बल्ब जलता है, यदि कनेक्शन कटा हो तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी है। संत कहते हैं कि नाव की कीमत तभी तक है जब तक वह पानी में है, परंतु यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव के डूबने में कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार चूल्हे की आग तभी तक लाभप्रद है जब तक वह चूल्हे के अंदर है। वही आग जब चूल्हे के बाहर आ जाती है तो इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। महात्मा समझाते हैं कि मानव जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद हमें यह जीवन मिला है, इसे सजाना संवारना है, इसकी कदर करनी है, वरना फिर कब इस दुनिया में आना हो पता नहीं। किसी शायर ने भी कहा है, सबको आता नहीं जिंदगी को सजा के रखना, सबको आता नहीं जिंदगी को सजा के रखना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की नजर से देखिए, जिंदगी क्या है मोहब्बत की नजर से देखिए। सतगुरु फरमाते हैं, प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। एक उदाहरण देकर महात्मा समझाते हैं कि एक व्यक्ति शराब पीकर घर में झगड़ा और मारपीट करता था। घर के लोग क्या, पड़ोसी भी उससे परेशान थे। एक दिन शराबी को सपना आया कि वह मर गया। जिन बच्चों वह पत्नी को मारता पीटता था वो रो चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। आत्मा शरीर से निकल गई तो दोबारा उसमें वापस नहीं आ पाती है। आत्मा इस नज़ारे को देख रही थी, इतने में उसकी नींद खुल गई। उसने देखा घर में तो सब ठीक ठाक है। उस सपने से उसका जीवन बदल गया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं शराब पीकर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं शराब पीकर किसी को तंग करूँगा तो इससे उनका उनको दुख होता है, क्योंकि जब मेरे मरने पर वो इतना दुखी हो रहे हैं तो मैं इनको क्यों दुख दूं। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसे सत्संग से जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वो पॉजिटिव लाइफ जी सके। घर परिवार में प्यार से रहना ही मानव का असली कर्म है। लोगों को परेशान करके खुश नहीं रहा जा सकता। प्रार्थना या अरदास हृदय से निकली सच्ची पुकार है जो निरंकार की दरगाह में परवान होती है। प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति भी करता है और एक ब्रह्मज्ञानी भी करता है। प्रार्थना एक राजा भी करता है और गरीब भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानी व्यक्ति किसी अनजान शक्ति को पुकारता है, जबकि ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को अंग संग देखकर हर प्राणी में परमात्मा का नूर देखकर करता है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब सवारी है। जाति पाति के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। प्रार्थना निर्बल का बल है, आत्मा की पुकार है। मन को शुद्ध रखना भगत का मूल कर्तव्य है। जहाँ पर मानव की बुद्धि की सीमा खत्म होती है, वहीं से प्रार्थना शुरू होती है। दुनिया से सताया दुत्कारा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसे अजीब सुकून मिलता है। हृदय को एक अनोखी शक्ति मिलती है, मन में शांति आती है, मन हल्का हो जाता है। ये महसूस करने की बात है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, किसी तीर्थ स्थान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, तो सारे भरम भुलेखे व टेंशन भूल जाते हैं। कुरान शरीफ में आया है, संकट या विपत्ति के समय खुदा अपने भक्तों के दिल में विशेष नूर उतारता है, जिससे वह बड़े से बड़े दुख को सहने में सक्षम हो जाता है। प्रार्थना अपनी भूल को सुधारने का एक प्रयास है, वर्तमान को संवारने का सुनहरी मौका है। प्रार्थना हमेशा सतगुरु के आगे करनी चाहिए। यदि कोई संत किसी संत के आगे अपनी फरियाद रखता है और फिर वही प्रार्थना दूसरे संत के आगे कर देता है, तो वह फरियाद हमारी पीछे हो जाती है। पहले वाले संत के आगे की प्रार्थना दूसरे संत के आगे चली जाती है। ऐसा करने का कारण विश्वास की कमी है। जब हम एक संत महात्मा से अरदास करते हैं तो हमने उन्हीं से ही अरदास करनी है। फिर ये नहीं कि कभी किसी महात्मा से कभी किसी महात्मा से नहीं। एक काम के लिए हमने एक ही महात्मा के आगे अरदास रखनी है। शहंशाह जी ने कहा है, आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, अपनी फरियाद सतगुरु को याद करके करें। निरंकार की दरगाह में वह अवश्य कबूल होगी। संत कहते हैं कि हमने हमेशा भला ही मांगना है। परमात्मा वही काम करते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है, इसलिए हमने सभी का भला ही मांगना है। दातार से यही अरदास करनी है, सबका भला करो दातार, मेरी मांग है ये दातार। हे सच्चे पातशाह, सभी का भला करना, सभी का भला करना। जहाँ में कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, खुश हो, सबके घरों में खुशियाँ हो, बहारें हो, कारोबार में बरकतें हो, और सभी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, आशीर्वाद लेते रहें। सबके घरों में हर प्रकार के सुख हो, तन मन धन के सुख लेते हुए सभी सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। और अब हमारा 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम बहुत ही नजदीक आ गया है। हम सभी ने सेवा पर भी जाना है और समागम में भी जाने की अभी से ही तैयारी करनी है। सब खुशियां मनाओ संतों, ये समा सुहाना है। बढ़ चढ़ कर हम सब ने संत समागम आना है। सतगुरु की रहमतों को पाना है, संतों महापुरुषों के दर्शन को पाना है। हमने आशीर्वाद लेने हैं, वचनों को सुनना है, कर्म रूप में ढालना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।